ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जिसको एक नए अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिक्स ऑफ ग्रामर की अगर आपको शुरुआत करनी है तो सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, एकेडमिक इंग्लिश का, प्रैक्टिकल इंग्लिश का एक पार्ट होने वाला है और अब तक के आपके नॉलेज से डिफरेंट होने वाला। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कॉन्जंक्शन, हो गई है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 पार्ट्स में अरेंज कर दिया है। What are the uses of these 2 classes? Suppose I am just trying to create a sentence. Birds, B-I-R-D-S, birds fly, right? Birds fly. ये एक सेंटेंस है। अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूँ तो ये नाउन है एंड ये वर्ब है। सो ये सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का और ये वर्ब हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ता है या उड़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि आपने देखा मैंने यहाँ पे यूज़ क्या किया, एक नाउन का यूज़ किया है और एक वर्ब का यूज़ किया है। और यहाँ पे आप फाइंड आउट करिए, ये नाउन और वर्ब कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये नाउन एंड वर्ब यहाँ पे है, मीन्स फॉर्म क्लासेस के ये 2 पार्ट्स हो गए। सो बर्ड्स फ्लाई। अब मुझे क्या करना है ना, इस सेंटेंस को एक्सपेंड करना है, इसको स्ट्रेच करना है, इसको बड़ा करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्ट्रक्चर क्लासेस का हेल्प लेना पड़ेगा, राइट? स्ट्रक्चर क्लासेस का हेल्प लेना पड़ेगा। मीन्स बर्ड्स फ्लाई, ओके, इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। क्या मैंने हेल्प लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे इन प्रेपोजिशन का यूज़ किया है। और अगर मैं नहीं करता तो क्या होता, ये जो मेरा सेंटेंस है ना वो आगे बढ़ता ही नहीं, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता अगर मैं इन का यूज़ नहीं करता। तो बर्ड्स फ्लाई द स्काई, नो मीनिंग। तो इन लगाने से क्या हो गया, हमारा सेंटेंस प्रॉपर हो गया और एक्सपेंड हो गया। अच्छा, आप बोलोगे सर क्या यूजेस है यहाँ पे फॉर्म क्लासेस का और स्ट्रक्चर क्लासेस का? मैं बोलूँगा फॉर्म क्लासेस अगर ना होता, ये नाउन ना होता, ये वर्ब ना होता, फिर से ये नाउन ना होता, तो क्या होता, नहीं होता। स्केलेटन ऑफ द सेंटेंस है ना वो बनता ही नहीं। ये यूजेस है। अच्छा, क्या होता सर अगर स्ट्रक्चर क्लासेस नहीं होता, प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते, तो क्या होता? तो फिर सेंटेंस ज्वाइंड नहीं होता, सेंटेंस कनेक्ट नहीं होता, सेंटेंस बड़ा नहीं होता, एक्सपेंड नहीं होता। इट मीन्स अगर एक सेंटेंस को फॉर्म करना है तो हमारे पास क्या होने चाहिए, ये दोनों क्लासेस का नॉलेज होना चाहिए। यस। सो मुझे और बड़ा करना है, इस सेंटेंस को और बड़ा करना है। क्या करूँगा मैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ओके, एंड काऊ walks in the field. Cow walks in the field. क्या यूज़ किया मैंने, एंड का यूज़ किया है, कॉन्जंक्शन का यूज़ किया है, फिर से मैंने नाउन का यूज़ किया है, फिर से मैंने वर्ब का यूज़ किया है, फिर से मैंने प्रेपोजिशन का यूज़ किया है, आर्टिकल का यूज़ किया है, एंड फिर से मैंने नाउन का यूज़ किया है। अब आप देख पा रहे होंगे ना, ऑल्टरनेट यूज़ हो रहा है यहाँ पे, फॉर्म क्लासेस, स्ट्रक्चर क्लासेस, फॉर्म क्लासेस, स्ट्रक्चर क्लासेस, एंड सेंटेंस गोज ऑन एक्सपेंडिंग इटसेल्फ। मीन्स बैकबोन, स्केलेटल मुझे अगर चाहिए तो इन चारों में से एक लेना पड़ेगा, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। और अगर मुझे कनेक्शन चाहिए, रिलेशन चाहिए इन वर्ड्स के बीच में, फॉर्म क्लासेस के बीच में, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द सेंटेंस, मुझे स्ट्रक्चर क्लासेस का प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कॉन्जंक्शन एंड इंटरजेक्शन में से कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ेगा। सो स्काई इज लिमिट हियर। आप चाहे तो इस सेंटेंस को इतने लंबे कर ले, इतने लंबे कर ले, ऑल डिपेंड्स अपॉन योर राइटिंग स्किल। बट उसमें ज़रूरत आपको क्या पड़ेगा, स्ट्रक्चर क्लासेस का हर स्टेप पे ज़रूरत पड़ेगा। सेंटेंस के ऑर्डर्स को, वर्ड्स को
अरेंज करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए। सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था ना, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज टू क्लासेस, ये जवाब मैंने आपको दे दिया। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ फॉर्म क्लासेस हेल्प इन वोकेबलरी बिल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और दोज स्टूडेंट्स हु आर स्कूल गोइंग एंड एकेडमिकली दे वांट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश राइटिंग स्किल, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑल्सो स्टूडेंट्स एस्पायरिंग फॉर इंक्रीजिंग देयर वोकेबलरी, अगर अपने डिक्शनरी को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए इस सवाल का जवाब बेहद मायने रखता है। आइए समझते हैं। चलिए फॉर्म क्लासेस का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन हमने ले लिया, क्या है ये? नाउन, प्रतियोगिता, नाउन हो गया। अब मुझे इस नाउन को ना वर्ब बनाना है। क्या करूँगा मैं? थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करूँगा और ये मैं लिख दूँगा कॉम्पीट। क्या हो गया ये? कॉम्पीट। कॉम्पिटिशन हो गया प्रतियोगिता और कॉम्पीट हो गया कॉम्पिटिशन करना। ही कॉम्पीट्स विथ मी, वह मेरे साथ प्रतियोगिता करता है। कॉम्पीट वर्ब हो गया, ये नाउन चेंज हो गया ना वर्ब में, यही तो खासियत है फॉर्म क्लासेस की। और अब देख लें एडजेक्टिव कैसे बना सकता हूँ मैं? कॉम्पिटिटिव। ये आप कैसे बोल सकते हैं? कॉम्पिटिटिव। देखा आपने, पहले नाउन था, इसको मैंने वर्ब बनाया, इसको मैंने एडजेक्टिव बनाया और अब एक एडवर्ब बनाना है। आपने अच्छा सजेस्ट किया, कॉम्पिटिटिवली। कॉम्पिटिटिवली, आपको पता है ना, किसी भी वर्ड के लास्ट में ly ऐड हो जाए तो क्या हो जाता है? वो एडवर्ब हो जाता है। हो गया कॉम्पिटिटिवली। कितना बेस्ट एग्जाम्पल है ना ये? कॉम्पिटिशन नाउन, कॉम्पीट वर्ब, कॉम्पिटिटिव एडजेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिवली एडवर्ब। आपको पता है और भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं इन्हीं से। आप कोशिश करेंगे ना? प्रॉमिस में। करेक्शन, करेक्शन क्या है? एक नाउन है। आई हैव डन अ करेक्शन, एक नाउन है। ओके, इस करेक्शन को हमें वर्ब बनाना है। क्या करेंगे? सिंपल, जो पहले मैंने लिखा था करेक्ट, करेक्ट, ही करेक्ट्स हिमसेल्फ, वह अपने आप को सुधारता है। करेक्ट वर्ब हो गया। अच्छा, इसे अब एडजेक्टिव बनाना है मुझे। मैं क्या मीन्स जिसमें सुधार की गुंजाइश हो, दैट इज कॉल्ड कॉरिजिबल। ये एक एडजेक्टिव हो गया। एबल, कॉरिजिबल एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब बनाना है मुझे, सो करेक्टली, करेक्टली ly ऐड कर दिया मैंने, ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। डू यू नो, ये जो फॉर्म क्लासेस है ना, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, और ये जो इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे में अपना रूप बदल रहे हैं। आपको मैं एक बहुत गहरी बात बताता हूँ इंग्लिश भाषा की। इंग्लिश भाषा में ये जो स्ट्रक्चर क्लासेस का कंट्रीब्यूशन है, ये ओनली एंड नियरली अबाउट 500 वर्ड्स, सिर्फ 500 अप्रॉक्सीमेट वर्ड्स हैं जो क्या हैं? स्ट्रक्चर क्लासेस के हैं। एंड मिलियंस ऑफ वर्ड्स जो हैं वो किसके हैं? फॉर्म क्लासेस के हैं। और ये जो मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं वो बनते कैसे हैं? इसी तरह बनते हैं। आप देख लो, आपको तो 2 ही वर्ड पता था ना, करेक्शन एंड कॉम्पिटिशन, लेकिन इससे आपने कितने वर्ड्स सीख लिया? 4 to 8 वर्ड्स आपने सीख लिया। और इतना ही नहीं, इससे तो मैं 10-15 वर्ड्स बना सकता हूँ। और फिर आपने समझा कि कैसे फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर क्लासेस मिलके सेंटेंस फ्रेमिंग में आपको हेल्प करते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि कैसे नॉलेज ऑफ फॉर्म क्लासेस एंड इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी हेल्प्स यू to improve your vocabulary. Thank you so much.